तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 36 में अगर हम देखें तो फंक्शन हमें कौन कौन से वेरिएबल में गिवन है, u और v के वेरिएबल में। तो हम लोग सबसे पहले पार्शियल बाय पार्शियल, पार्शियल f बाय पार्शियल u निकालेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें हम लोग प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे तो वो गलत है। क्यों इस तरह से क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें तो v हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है। अगर हम लोग देख लें तो e की पावर में हमारे पास u आता है, यानी इसको हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो v स्क्वायर जो है वो हमारे पास कांस्टेंट ही रहेगा। एंड देन e की पावर, हमारे पास e की पावर जो भी होती है वो हमारे पास क्या होती है, अगर हम लोग उसका पार्शियल डिफरेंशिएट लें तो वो वही आती है। तो ये हो जाएगा e की पावर 2u डिवाइडेड बाई v। एंड फिर पार्शियल बाय पार्शियल u ले लेंगे, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि हम ब्रैकेट लेते हैं, तो यहाँ पर वो ब्रैकेट क्या है, पावर है, तो हम लोग वो पावर ले लेंगे। तो इधर हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। अब अगर हम देखें तो इसका जो हमारे पास डिफ्रेंसिएशन है वो क्या हो जाएगा, देखिए 2u है, ठीक है। 2u क्या हो जाएगा, 2u का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 हो जाएगा। u का डिफ्रेंशिएट 1 आता है, ठीक है। एंड v हमारे पास क्या है, प्योर v का टर्म है, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा v स्क्वेयर e की पावर 2u डिवाइडेड बाई v एंड साथ में आ जाएगा 2। अब ये 2 यहाँ पर खूबसूरत नहीं लग रहा तो हम इसको खूबसूरत लगने के लिए यहाँ पर भेज देंगे। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने प्रॉपर फॉर्म में लिख दिया है। तो ये तो एक पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम लोग पार्शियल f बाई पार्शियल u v फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया पार्शियल f बाई पार्शियल v, ठीक है। तो अगर हम देखें अब हमारे पास प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला बन सकता है, बट वाई, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें v और e हमारे पास प्रोडक्ट में है और जो v है वो हमारे पास डिफ्रेंशिएट हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग v स्क्वेयर एंड डी पार्शियल बाय पार्शियल v ले लेंगे, e की पावर 2u डिवाइडेड बाई v। एंड देन हम लोग ले लेंगे प्लस e की पावर 2u डिवाइडेड बाई v पार्शियल बाय पार्शियल v एंड v स्क्वायर। अब आपकी मर्जी है, फर्स्ट फंक्शन पहले लिखें या सेकंड फंक्शन पहले लिखें, आंसर सेम ही आता है। इट्स जस्ट दैट के ऑर्डर चेंज आता है, ठीक है। तो ये v का स्क्वायर ही हो जाएगा। एंड हम लोग जब इसका पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो पहले तो हमारे पास इस होल का जो डिफरेंशिएट होगा वो क्या आ जाएगा, 2u डिवाइडेड बाई v, ये तो हो जाएगा। फिर पार्शियल बाय पार्शियल v ले लेंगे, 2u डिवाइडेड बाई v, ठीक है। देन प्लस करेंगे, ये हो जाएगा e की पावर 2u डिवाइडेड बाई v और v स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशिएट क्या होगा, 2v हो जाएगा। तो इधर मैं लिख दूंगी 2 एंड v। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास v स्क्वायर का v स्क्वायर ही रहेगा एंड e की पावर 2u डिवाइडेड बाई v। अगर इसका हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -2u हो जाएगा। एंड ये वाला कंटिन्यू रहेगा जो कि है प्लस e की पावर 2u डिवाइडेड बाई v एंड 2v। अब इसको हम लोग प्रॉपर फॉर्म से लिखे तो प्लस वाला पहले लिख लेंगे एंड माइनस वाला बाद में लिख लेंगे। तो दिस विल बिकम 2v e की पावर 2u डिवाइडेड बाई v माइनस 2u एंड ये हो जाएगा e की पावर 2v बाय v, ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से आ गया। अब अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर जो v स्क्वायर है वो कहाँ गया, तो देखिए v स्क्वायर के साथ क्या हुआ, यहाँ पर बीच में जब हमने डिफ्रेंसिएशन की ये वाली, ठीक है। तो अब इस वाली चीज़ को ध्यान से देखिए, ये वाली चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, हालांकि एक्सप्लेन नहीं करनी चाहिए लेकिन चले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छा, पार्शियल डिफरेंशिएट आपको बिल्कुल सही तरीके से आनी चाहिए, जो एक्सप्लेन मैं बता रही हूँ आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए जब ये तो बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहेगा। इसको अगर हम लोग देख लें तो पार्शियल ये है 2u डिवाइडेड बाई v। जो हम लोग इसका पार्शियल बाय पार्शियल v निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये v ऊपर आ जाएगा। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 2u v की पावर -1। अब v के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो जो v का माइनस पावर है ये नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 2u v की पावर -2। तो ये -2 है और ये +2 है, दोनों को हम लोग कैंसिल कर देंगे और e की पावर क्या हो जाएगी, e की पावर हो जाएगी -2u। तो हमने लिख दिया इधर -2u, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, यहाँ पर आप ये भी लिख दें -2u v की पावर -2, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये पेयर रह जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 36 ये सॉल्व हो गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ आ गए हैं। अच्छा, इसका जूम नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 में हमारे पास जो फंक्शन है वो विद रिस्पेक्ट टू p
थीटा नहीं पाई और थीटा के इक्वल दिया गया है, और जो फंक्शन है दैट इज़ पी साइन पाई नहीं साइन ये क्या होता है पाई होता है हाँ, और कॉस थीटा। अच्छा साइन इधर उधर चेंज हो जाते हैं तो थोड़े से बोलने में कन्फ्यूजन रहती है, ज़्यादा साइन आ गए ना इधर। तो चलिए हम लोग पार्शल अच्छा एच है तो हम लोग यहाँ पे पार्शल एफ नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे पार्शल एच बाय पार्शल पी। तो सबसे पहले पी के रिस्पेक्ट से निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, पी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और ये बाई का फंक्शन बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, तो ये हो जाएगा साइन फाई और कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 आंसर निकल आया। अब अगर हम लोग पार्शल एच बाय पार्शल, ये हमारे पास पी था, अब हमारा अगर इधर फाई से करें तो देखें ये जो फाई वाला फंक्शन है हमारे पास सिर्फ ये एक होगा जो जिसको हम लोग इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं पी, और जो कॉस थीटा है दैट विल बी कांस्टेंट। तो पी हमारे पास कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव क्या है वो है कॉस, ये है पाई, और कॉस थीटा बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट निकल आया। एंड थर्ड अगर हम लोग फाइंड करें पार्शियल एच बाय पार्शियल थीटा, तो जो p है और साइन फाई है वो कांस्टेंट रहेगा, p साइन फाई कांस्टेंट, एंड जो कॉस थीटा है दैट विल बी उसका हम लोग डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो इसी के साथ पार्ट 3 भी निकल आया। तो ये वाला हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब जो फंक्शन है वो हमारे पास गिवन है जी की शक्ल में आर थीटा जेड। तो जो फंक्शन है आर और है 1 माइनस कॉस थीटा और माइनस जेड। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पार्शियल जी बाय पार्शियल आर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पर आर क्या होगा, डेरिवेटिव इसका 1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, एंड जेड का टर्म है दिस विल बिकम 0, तो हमारे पास आंसर आ चुका है फर्स्ट। ठीक है, एंड देन हम लोग सेकेंड पार्ट निकालें पार्शियल जी बाय पार्शियल थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर आर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, एंड ये जो होगा 1 माइनस कॉस थीटा दिस विल चेंज, एंड 1 माइनस कॉस थीटा किस चीज़ के इक्वल होता है दैट विल बिकम साइन। अच्छा साइन का ऐसी कुछ ज़्यादा ही स्टाइलिश हो गया, तो ये हो जाएगा SIN साइन थीटा। ठीक है, और ये जो z है दिस विल बिकम 0। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये तो पार्ट 2 हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग पार्ट 3 की बात करें पार्शियल जी ऑफ पार्शियल थीटा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर अच्छा z की बात कर रहे हैं तो हमारे पास ये जो चीज़ है ये सारी की सारी क्या हो जाएगी, कॉन्स 0 हो जाएगी, एंड माइनस z है तो माइनस z का हमारे पास z का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा दैट विल बिकम -1। तो हमारे पास पार्ट 3 हो गया। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 सॉल्व हो चुका है। तो अगर किसी ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा कॉन्टेंट पढ़ते हैं। एंड आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में या स्टार्टिंग में गिवन होंगी। थैंक यू सो मच।